नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज, जहां आपको अवगत करवाऊंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। सीधी जिला एक ऐसा जिला है जहां पर लगातार रेत की खदानें आपको देखने को मिलेंगी। इस रेत खदान में कोई ये नहीं देखता कि आखिर में गहराई क्या है, चौड़ाई क्या है, और अगर कोई देखने गया तो शायद उसे जो है कुचल दिया जाएगा या फिर बंदूक के निशाने पर भी रखा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। रेत की खदान अगर बात की जाए तो ये सरकार के द्वारा इनको दी जाती है, इसकी गाइडलाइंस भी होती है। लेकिन इन अगर रेत की खदानों में अगर कोई भी प्रवेश करने का प्रयास करे कि क्या यहां पर कोई अवैध काम हो रहा है या कार्य हो रहा है, तो वो सोचिए कि अपने जान पर जो है बहुत बड़ा जोखिम ले रहा है। वजह यह है कि वो अवैध काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए देकर, अरबों रुपए देकर के सामने वाला जब काम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें अवैध काम जरूर होगा। इस तरीके से जब देखा जाता है, कभी कभार ने आपने भी इस बात को देखी होगी कि जहां घड़ियाल सोन घड़ियाल है, उस क्षेत्र को भी ये खोद डालते हैं, वहां से भी रेता निकाल कर बेच डालते हैं। अगर बात की जाए तो किसी भी चीज को बेच डालें, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस पर सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या फिर यहाँ का एमएलए विधायक हो या फिर कहा जाए कि यहाँ का सांसद हो। कोई भी व्यक्ति इस बात को ना तो सुनना चाहता है और ना ही इस बारे में कोई बात करना चाहता है। यहाँ तक कि पत्रकार अगर इस बात को रखना भी चाहे रिपोर्ट, तो उसका भी गला घोटने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है। ये बात तो तब चलकर सामने आती है जब कोई पत्रकार इस तरीके से अगर उस क्षेत्र में चला जाए तो अवैध काम करने वाले जो लोग हैं वो गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। यहां तक कि उन पर कहीं ना कहीं जानलेवा हमला भी होता है। आपको यह सोचकर काफी हैरानी होगी कि कुछ पत्रकार जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि बहादुरी दिखाने के चक्कर में या फिर खुद किसी चीज से निडर जो होते हैं उस ग्राउंड पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो उनको कुछ और ही देखने को मिलता है, और वो है सर पर चोट या फिर हाथ पांव तोड़कर बैठा देना। कई बार तो आपने इस बात को देखा होगा कि पत्रकारों को कई बार सिर्फ मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है जमीनों में, क्योंकि वो पत्रकार जाते हैं उस हकीकत को दिखाने के लिए और बयां करने के लिए। लेकिन यहां पर कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा ही मामला देखने को मिल पा रहा है मध्य प्रदेश के सीधी जिले अमिलिया थाना अंतर्गत, जहां पर सोनबरसा पहाड़ी के पास टिमसी रेत खदान में अवैध रेत खनन देखा जा सकता है, जहां पर पुलिस की मिलीभगत भी देखी जा सकती है। ये हम नहीं कहते, ये सामने वाला जो बयान दे रहा है उसका कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रेत खदान में अगर इस तरीके से अवैध खदान जो इस तरीके से चल रही है, इस पर अगर कार्यवाही नहीं होती है तो कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र की जो पुलिस है वो जरूर मिली हुई है। क्योंकि जब इस तरीके से सीधे तौर पर अगर कोई वार करे या फिर उसके अंदर कोई डर ना हो तो स्वाभाविक सी बात यह है कि शरण में जरूर है। इस पर अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी बात बन चुकी है, क्योंकि पत्रकार जब कवरेज करने जाता है तो उस दौरान उसके साथ मारपीट कर दी जाती है। यहां तक कि जब इलाज करवाने जाता है तो हॉस्पिटल से भी रेफर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह देखी जाती है यहां पर कि आखिर में उसको गंभीर चोटें आई तो आई कैसे, आइए जानते हैं। 4:30 बजे के आसपास ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि जंगल विभाग ने गाड़ियां पकड़ी हैं टिमसी रेत खदान से, सोन पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो मैं भी उसी के अंतर्गत देखने गया कि गाड़ियां पकड़ी गई। तो जंगल विभाग ने गाड़ी वहां पर बैठे थे अधिकारी, और रेत माफिया अगल बगल खड़े थे, ट्रैक्टर लेके, खाली ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर लोड हुआ था, ट्रैक्टर पलटी कर दिए थे। जैसे मुझे देखा, मैं वीडियो बनाने का प्रयास किया तो राम कुमार मिश्रा उर्फ रिंकू जो रेत माफिया है, रात में 1000 रुपये प्रति टाली के हिसाब से 15 दिनों से वो खदान चल रही है। मैंने उसकी लाइव रिकॉर्डिंग चालू किया है, लाइव दिखाया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी को बात को लेकर उसने बहस करने लगा और मुझ पर हमला, प्राणघातक हमला किया है। पहले उसे छीना झपटी किया गाली गलौज के, इसके बाद सरिया लकड़ी के लाठी में किल लगी हुई, तो वो किल मुझे सर पर लग गई। अच्छा, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपने वीडियो बनाने का प्रयास नहीं किया? वीडियो बनाने के जैसे ही प्रयास किया उसने मेरी मोबाइल छीनने का प्रयास किया, क्योंकि जंगल विभाग के अधिकारियों से मैंने पूछा कि आप गाड़ी पकड़ी थी तो गाड़ी छोड़ क्यों दी? 4 गाड़ियाँ जब पकड़ी गई तो गाड़ियाँ क्यों छोड़ दी गई? पीछे मेरे डायल 100 भी थी, डायल 100 वहाँ से जैसे निकल रही थी तो निकलने के जस्ट कुछ सेकंड में उन्होंने मेरे से छीना झपटी चालू कर दिया। कितने कर्मचारी थे जंगल विभाग के? 2 कर्मचारी थे बाइक से। इसके पहले टीम आई थी, उनके साथ भी छीना झपटी हुआ है, पर वो थाने में लिखित सूचना के रूप में नहीं दिए हैं। अच्छा, और ये पैसा किसको देते हैं? दूसरा जो बालू निकालते हैं ये खुद पैसा लेते हैं, ये खुद की गली बनाई है जेसीबी के माध्यम से। नहीं, आपने बताया 1000 रुपये
टाली के रेट से पैसा खुद लेता है ये। अच्छा। 11 मिनट की रास्ता है यो, घड़ियाल सोन घड़ियाल के अंतर्गत आता है। जेसीबी के माध्यम से बनाया, बोलता है इसी का मुझे रेत जो बनाया हूँ जगह उसकी पैसा चाहिए, जेसीबी मशीन की पैसा। वो भी रेत निकालता है और रेत निकाल के खुद डंप कराता है, ऊपर आज बेचता है। और खाड़ी से ट्रैक्टर आते हैं, कुल मिला के 7 ट्रैक्टर रहते हैं उसमें, और बड़ी खदान है। आपने मामला पंजीबद्ध करवाया? मैंने थाने में आकर FIR दर्ज कराया है। SDOP चुरहट SP रविंद्र कुमार वर्मा को फ़ोन के द्वारा अवगत कराया है। जिले के कलेक्टर को भी अवगत। कल सुबह 10 बजे सीधी SP ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपेंगे सभी पत्रकार साथी मिलकर। आज 1/5/2024 की सूचना मिली थी मनीष द्विवेदी को ग्राम सहजी में 5:30 बजे करीब राम कुमार मिश्रा पिता श्याम कुमार मिश्रा निवासी पहाड़ी का अश्लील गाली देकर पटिया मारपीट किया है, जिस पर थाना मिलिया में अपराध क्रमांक 293/24 धारा 244-5 कायम किया गया, विषय में लिया गया है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो और हर एंगल से कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जो आप ये सड़क देख रहे हैं, ये सड़क नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया है उस तरीके से रेत खदान तक पहुंचने के लिए। ये जो चल रहा रास्ता है, आपको स्पष्ट मैं आपको करा दूं कि ये रेत अवैध खदान है। ये अवैध खदानों से रेत रात या दिन कहूं, जब भी इनकी मर्जी पड़े ये निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर कोई देखने वाला नहीं होता। वो कोई भी पुलिस अधिकारी हो, इनको रोक नहीं सकता। कि ये जो अगर मामला अगर देखा जाए तो पुलिस के अगर अंडर में नहीं होता तो अब तक जो है ये अपराधी जिस तरीके से कई मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज है अब तक पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी भी पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। एक नॉर्मल रिपोर्ट लिखकर इनको छोड़ दिया जाता है। कई मुकदमे दर्ज, और खासकर वो व्यक्ति जो मैं आपको बता दूं कि जिला बदर भी हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति अपराधियों के शरण देते हुए पुलिस जिस तरीके से ये काम कर रही है, वाकई में काफी शर्मनाक है। ये स्थिति देखी जा सकती है। अमिलिया थाना अंतर्गत का मामला है, जहां पर बेहद शर्मनाक एक मामला देखने को मिला, जहां पर एक अवैध रेत माफिया जो है एक पत्रकार को मारपीट कर और वहीं पर बेहोशी की हालत में छोड़ दिया जाता है। लेकिन सोचिए कि आखिर में कब पुलिस जगेगी, कब प्रशासन जगेगी, कब जनता जगेगी। जिन पत्रकारों की बात की जाए तो वो जो जनता के लिए लड़ता है, वही पत्रकार अगर उसी गांव में कुचलकर फेंक दिया जाए और एक व्यक्ति अगर आवाज उठाने के लिए नहीं आ रहा, तो इस बात को कहा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर दबंग लोग बैठे हुए हैं, जो दबंगई के उस शहर में लोग जो है दबकर रह जाते हैं। ये आतंक जो फैल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा आतंक जो देखने को मिल पा रहा है, इसमें पुलिस की मिलीभगत जो सामने वाला खुद ये स्टेटमेंट दे रहा है। लगातार बने रहे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि पुलिस क्या कर रही है आखिर में, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरीके से अगर अवैध रेत खदानें अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं कई लोगों की जान भी जा सकती है। ये वही रेत खदान है जिस पर मारपीट का मामला देखा गया, जो इस टाइप पर आप सीन में देख रहे हैं। ये वही क्राइम सीन है जहां पर पत्रकारों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। सोचिए कि ये रेत अवैध खदान ये चल रहा है, किसके सह पे चल रहा है, और अगर पुलिस को नॉलेज है तो पुलिस इसे बंद क्यों नहीं करवा रही? क्या वाकई में पुलिस मिली हुई है? ये कहीं ना कहीं एक संशय का विषय बना हुआ है। लगातार बने रहें तरंग न्यूज के साथ। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कमेंट है जरूर बताइएगा, क्या राय है आपकी कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतजार करेंगे कि आपका क्या कहना है। लेकिन मुद्दे की बात यह भी है कि खबर का क्या असर होता है यह भी देखना होगा। यह अवैध रेत खदान किस तरीके से चल रही है, इसका जवाब पुलिस को जरूर देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।